हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है कि मैंने अपने आर्टिकल से दिन में कल के दिन में क्या-क्या नई-नई चीज़ सीखी और क्या नए-नए वर्क किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मतलब कि जो भी जीनियस में आपको एक मतलब कि आपका जो रेंट का अगर आप इनकम डालते हो आपके जीनियस में तो फिर आपको उसे जो भी आपकी प्रॉपर्टी का आप रेंट बता रहे हो उसका आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ता है। तो वो आप क्लाइंट से मँगा सकते हो। तो ऐसे ही मेरे केस में ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने एड्रेस भेजा प्रॉपर्टी का, फिर मैंने जीनियस में एड्रेस डाला। फिर उनका मतलब कि जो भी रेंट प्रॉपर्टी था आपको उसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम लेट आउट। 3 में से आप जो भी आपको एप्लीकेबल होता हो, तो उसमें आप वो रेंट की इनकम डाल सकते हो। फिर दूसरा काम ये था कि अ, जो भी मतलब कि एक तो प्रॉपर्टी वाला था और दूसरा हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का था। तो अभी रिटर्न के सीज़न में क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो थोड़ा मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल तो ईज़ी रहता है, पर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है, उसमें आपको मतलब कि पूरे डिटेल वाइज़ सब एक-एक एंट्री पूरी डालनी पड़ती है जीनियस में। तो उसका मतलब मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे डलता है। तो सबसे पहले आपको जाना है जीनियस में। जीनियस में जाने के बाद आपको जाना है कैपिटल गेन वाले सेक्शन में। कैपिटल गेन वाले सेक्शन में जाके आपको एक शीट एक्सपोर्ट करनी है, आपके कोई भी आपको जगह पे आप उसको सेव कर सकते हो। फिर आपको करना क्या है कि जो भी आपने आपके क्लाइंट ने आपको शीट प्रोवाइड की है, उसमें से आपको वो एंट्रियाँ डाल देनी है। जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री आपको दी गई है, कौन से शेयर खरीदे, कौन सी डेट को खरीदे, कौन सी डेट को बेचे, कौन से प्राइस पर खरीदे, कौन से मतलब परचेज़ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन भी आपको डालना रहता है और एसटीडी पे की है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको डालनी रहती है उस शीट में, एक्सेल शीट में। फिर वो सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको वापस जाना है जीनियस में। फिर वो इम्पोर्ट बटन दबा के आपको फिर वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने सब डिटेल डाली है। फिर आपको इम्पोर्ट कर लेनी है। फिर आपको कुछ 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट करने में आएँगे कि सभी आपको टिक कर देने हैं वो ऑप्शंस। फिर आपको जो भी एक नीचे ऑप्शन आएगा उसमें आपको अप्लाई टू ऑल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबको अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा आपको क्लिक करके फिर आपको चले जाना है, तो फिर आपकी एंट्री आपके जीनियस में ऐड हो जाएगी अपने आप। तो ये थी पूरी प्रोसेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालने की। तो और दूसरा एक वर्क किया था जिससे कि थोड़े सेक्शन पढ़े थे हाँ, इनकम टैक्स के, जैसे कि 40A में शायद 40A का एक्चुअली आई एम नॉट वेरी श्योर फटाफट है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी बिज़नेस प्रोफेशन कर रहे हो और आप 10,000 से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर कैश में कर देते हो, तो आपको डिसअलाउंस हो जाता है। तो वही सब चीज़ें थी और ये 10,000 का अमाउंट 35,000 हो जाता है अगर आप किसी मतलब हायरिंग, फ्लाइंग गुड्स मतलब कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के जुड़े हुए वर्क को मतलब पेमेंट करते हो तो 35,000 रहता है। और ये लिमिट में एक्सेप्शन ये है कि ये लिमिट्स बैंक को नहीं एप्लीकेबल होती, गवर्नमेंट्स को एप्लीकेबल नहीं होती। तो वो सब मतलब कैश में ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एप्लीकेबल होती है एसएससीज़ को। तो ये था पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स सेक्शंस का। और कुछ नए सेक्शन हाँ, थोड़ा एक गिफ्ट डीड भी पड़ा था। गिफ्ट डीड में भी कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं था, खाली माइनर को मतलब माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, बस माइनर एक्सेप्ट कर सकता है मतलब उसके पेरेंट्स जो होते हैं गार्डियंस वो माइनर के बिहाफ़ में गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी में तो आप सीधा पोज़ीशन लेके एक्सेप्ट कर सकते हो, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं और उसमें आपको एटलीस्ट 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।